गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। ये राज के जमाने की एक टूटी फूटी इमारत थी। लोग इसे बास्करविल हॉल कहते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब आवाजें, ठंडी हवाएं और भूतों के दिखने की कहानियां फुसफुसाते थे लोग। कहते थे इस पर श्राप है। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक बेचैन आत्मा का साया है। वो इसे हर कीमत पर टालते थे, खासकर पूर्णिमा की रातों में। हवेली डर के प्रतीक की तरह खड़ी थी। ये उस अंधेरे का सबूत थी जो इसके टूटते हुए रूप के नीचे छिपा था। सालों तक हवेली ऐसे ही रही, बदलते हुए समय के खिलाफ एक खामोश पहरेदार। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूरती रहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि पलक झपकने से वो उन डरावनी चीजों को मिस कर दें जो उनकी नजरों के सामने होती थी। हवेली एक रहस्य थी। रात में एक कानाफूसी। राज, मीना और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर का शौक था। एक दिन राज को एक पुरानी डायरी मिली। यह बास्करविल हॉल के एक पुराने रहने वाले की थी। डायरी में छिपे हुए खजाने के बारे में लिखा था। इससे उत्सुक होकर दोस्तों ने एक पैक्ट बनाया। वे हवेली का पता लगाएंगे। वे आधी रात को मिलने के लिए तैयार हुए। पूरा चांद गांव पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। जैसे ही वे हवेली के जंग लगे गेट के पास पहुंचे, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली। इससे उनकी रूह कांप गई। पुराने लोहे के दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे उन्हें पास बुला रहे हो। हवेली की ओर हर कदम के साथ उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हवा उम्मीदों से भर गई। खामोशी सिर्फ उनके कदमों की आवाज से टूट रही थी जो उगे हुए रास्ते पर पड़ रहे थे। वे सामने वाले दरवाजे पर पहुंचे। यह बहुत बड़ा और प्रभावशाली था। दोस्त सावधानी से हवेली के अंदर गए। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर जगह धूल जमी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयों से आ रही हो। एक ठंडी हवा उनके पास से गुजरी और उनके लालटेन बुझा दी। वे अंधेरे में डूब गए। डर उनके दिलों में समा गया। वे माचिस ढूंढने लगे। जैसे ही उन्होंने लालटेन फिर से जलाई, उन्होंने कुछ अजीब देखा। दालान के अंत में एक हल्की सफेद धुंध दिखाई दी। वे सावधानी से धुंध के पास पहुंचे। खामोशी में उनके कदम गूंज रहे थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, धुंध आकार लेने लगी। यह घूमती और धड़कती रही। एक औरत का रूप लेती हुई। उसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। दोस्तों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उनका खून जम गया। भूतिया आकृति उनकी ओर सरकती हुई आई। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट। उनकी रूह कंपा गई। उसने अपने दुखद भाग्य के बारे में बताया। वह लेडी चार्लोट थी, बास्करविल हॉल की मालकिन। उसके ईर्ष्यालु पति ने उसकी हत्या कर दी थी। उसका शरीर हवेली की दीवारों के अंदर छिपा हुआ था। उसकी आत्मा फंस गई थी। लेडी चार्लोट का दुख और गुस्सा पूरी हवेली में गूंज रहा था। उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह अपनी असामयिक मृत्यु के लिए न्याय चाहती थी। दोस्तों ने ध्यान से सुना। उनके दिल डर और दया के मिश्रण से भर गए। वे दशकों से छिपे एक राज पर ठोकर खा चुके थे। प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानी। लेडी चार्लोट की कहानी दुखद और भयानक दोनों थी। लेडी चार्लोट ने दोस्तों से उसे शांति पाने में मदद करने की विनती की। उसने अपने अवशेषों का स्थान बताया। दोस्तों ने जिम्मेदारी का एहसास किया। उन्होंने फंसी हुई आत्मा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अथक खोज की, लेकिन उसके अवशेष कहीं नहीं मिले। थके हुए और हारे हुए उन्होंने जाने का फैसला किया। जैसे ही वे मुड़े, हवेली का तापमान गिर गया। लेडी चार्लोट की भूतिया आकृति फिर से प्रकट हुई। उसकी दर्द भरी चीखें हॉल में गूंज उठी। वह फंस गई थी। दोस्त हवेली से भाग गए। उन्होंने कभी वापस न आने की कसम खाई। गांव वालों ने उन्हें भागते हुए देखा। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। हवेली लेडी चार्लोट के दुखद भाग्य की एक भयानक याद दिलाती रही। यह डर के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। एक ऐसी जगह जहां जीने की हिम्मत किसी ने नहीं की।